हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोई सा भी एग्ज़ाम 6 मंथ पे हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्लैट हो, कैट हो, कोई भी हो। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप आराम से कोई सा भी एग्ज़ाम 6 मंथ पे क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, एंड वीडियो में बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। ऐसा प्लान बताऊँगा कि आप अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आता है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो यार, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में लग जाता है, ठीक है ना। देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लेते हैं, उसका आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि पहले क्या क्या होता है। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता है, वैसे ही हमें हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें पीवाईक्यू पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें लिखा है फैमिलराइज योर सेल्फ विद द एग्ज़ाम फॉर्मेट। एक हो गया, पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, सिलेबस एंड क्वेश्चंस टाइप, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं उसमें, ठीक है। एंड हमारा सेकंड आता है क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जब तक एक स्केड्यूल, एक प्लान नहीं बनता, तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता। ये सबको पता है, आपको ही पता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो आज जान लो। आपको क्या करना है, अपने जो स्टडी रूटीन है ना, वो तभी फॉलो होता है जब आप एक प्लान बनाते हैं, एक स्केड्यूल बनाते हैं। जैसे मुझे कल उठना है, मैं रात सोऊंगा, तो सोने से पहले मैं कल का प्लान लिख दूंगा कि मुझे कल क्या करना है, ठीक है ना। क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो मैं पूरा एक प्लान बना के लिखूँगा, एक स्केड्यूल लिखूँगा। मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, आप एक बोर्ड लो, वाइट बोर्ड लो चाहे ब्लैक बोर्ड लो, उसमें लिखो अपने प्लान, ठीक है। एंड उसे सामने टांग दो। एंड वो जब भी आप अपने रूम में एंटर करेंगे, आपको वो स्टार्टिंग में दिख जाएगा कि भाई मुझे आज ये फॉलो करना है, अच्छा मुझे आज पॉलिटी का ये सब्जेक्ट करना है, अच्छा ये करना है। तो एक मोटिवेशन भी आएगी, आपके सामने होगा एक स्केड्यूल, ठीक है ना। तो बने रहिए, बने रहिए कर रहा हूँ, सॉरी। तो उस प्लान को फॉलो करना है एंड उसे चेंज करते रहना। ये नहीं कि भाई एक प्लान है, मैं एक काम करता हूँ, एक हफ्ते खींचूँगा। अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो 1 वीक हो सकता है, वरना अपने प्लान रेगुलर चेंज करिए, बहुत अच्छा लगता है आप जब फॉलो करते हैं, मोटिवेशन आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट रियलिस्टिक गोल्स। जो आपका गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ही कुछ बड़ा, जैसे ऐसे नहीं कह रहा। देखिए, सब आप वो कर सकते हैं, सब अचीव कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा। जैसे आपने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, 2 दिन में मैं अपना यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ, आपने ये गोल बना लिया, तो भाई देखिए, ये तो इम्पॉसिबल है ना, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है, अब 2 दिन में तो बिल्कुल नहीं होता। तो एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए कि भाई कि मेरा ये यूपीएससी है एंड मुझे करना है तो करना है। मतलब एक गोल होना चाहिए कि आप आए क्यों हैं। जैसे बोलते हैं ना, वाई क्लियर होना चाहिए, तो वैसे ही आपका एक वाई क्लियर होना चाहिए कि आप आए क्यों हैं, ठीक है ना। ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, धीरे धीरे करके। जैसे मैंने बताया कि प्लान बनाओ, है ना। प्लान हर चीज़ का बनाओ, प्लान तो होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, किसी की प्रिपरेशन करनी है तो आपने तब बनाया प्लान, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते तो उसका प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। एक हर दिन होना चाहिए कि भाई मैं कल ये करूँगा, कल वो करूँगा, कल ये करूँगा। तो ऐसे ही स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करो। जैसे मेंस है तो मेंस की तैयारी मुझे ऐसे ऐसे करनी है, तो वो सब लिखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोकस ऑन वीक एरियाज। आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड कंसनट्रेट ऑन इम्प्रूविंग दैम। देखिए, मेरे को मैथ नहीं पसंद, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। तो वो मेरा वीक पार्ट है, ठीक है। मुझसे नहीं होता मैथ, मुझसे बिल्कुल नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पार्ट सबसे ज़्यादा वीक है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। हम जैसे जिम में देखा होगा आपने, जब आप वर्कआउट करते हैं, गर्ल्स बॉयज़ बोथ, तो किसी किसी की जैसे मेरे को चेस्ट से बहुत डर लगता था। मैं चेस्ट नहीं मार पाता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि वो मेरा वीक पार्ट था, ठीक है, मुझसे नहीं उठती थी मशीन, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था कि मुझे ये अभी से ज़्यादा फोकस करूँगा तो आगे जाके मुझे इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही बात है, आपको जैसे यूपीएससी में पॉलिटी बहुत हार्ड लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है थ्योरेटिकल, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है ना। एंड ध्यान रखिए जिनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो फिफ्थ है हमारा यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। देखिए, एक टेक्निक जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है मुझे, वो है आपकी पोमोडोरो टेक्निक। जैसे 25 मिनट आपने पढ़ा, ठीक है, फिर 5 मिनट का रेस्ट दिया, फिर 25 मिनट आपने पढ़ा, फिर 5 मिनट का रेस्ट दिया। देखिए, 25 करके ही आपका एक 1 आवर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ के आपको 1 आवर हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा भाई। आप खुद सोचिए, 25 मिनट आपने पढ़ा, फिर 25, फिर 5 मिनट आपने रेस्ट करा, फिर 25 आपने पढ़ा। तो ऐसे करके करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, सब निकल जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भाई मुझे आज ही क्रैक कर लेना है, ये तो दिमाग से निकाल देना कि एक दिन में कोई क्रैक कर लूँगा या मैं आज ही सब कर लूँगा। नहीं, धीरे धीरे होगा। एक दिन स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे कर लो, वो प्लान नेक्स्ट डे बना लो, ठीक है ना। एक दिन कहीं आप बाहर चले गए, शादी में चले गए, फैमिली फंक्शन में चले गए, कहीं भी चले गए, तो स्किप हो जाता है, ठीक है, स्किप।
तो अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो है कि है प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। रेगुलर प्रैक्टिस तो मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस लिख दिया, सॉरी। तो क्या करना है, जैसे भी आपको कोई टॉपिक कवर होता है, मैंने हर वीडियो बोला है, कोई भी टॉपिक कवर होगा आप उसकी प्रैक्टिस करिए, PYQs देखिए, PYQ के एनालिसिस लीजिए। जैसे ही आपके PYQ सॉल्व होंगे, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। जब तक PYQ सॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। आपको तब तक नहीं करना है। देखिए आप क्या होगा, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, PYQs आप जो भी आपको 6 मंथ पे करना है, ठीक है, आपको लाइक UPSC करना है या क्लैट करना है, आप उसके PYQs देखेंगे, ठीक है, PYQs देखेंगे, फिर आप वो सॉल्व करेंगे। जब वो सॉल्व होंगे आपको क्या होगा, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आएगा भाई। लिटरली जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब पे अगर व्यूज़, एक वीडियो वायरल हो गई तो व्यूज़ आ गए, तो आपको मोटिवेशन आएगा ना कि भैया मैं और बनाऊंगा वीडियो। तो वैसी है कि आप और पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं कह नहीं रही, प्रूफ है भाई, आप खुद करके देखना। मैंने करके देखा, मुझे प्रूफ, मुझे बहुत सारे वो मिले हैं, मज़ा आ गया बस मेरे को तो। चलिए हम 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, रिव्यू एंड रिवाइज। रेगुलर रिव्यू व्हाट यू स्टडीड एंड रिवाइज वीक एरियाज। देखिए आप क्या करना है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरा क्या था, मैं सुबह पढ़ता था, क्लास लेता था, लेक्चर लेता था, फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था, देन मैं फिर ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करता, वो सॉरी लंच वगैरह जो भी करता था, फिर मैं क्या करता था, फिर मैं लेक्चर लेता था। मैं एक दिन में 2 लेक्चर लेता था, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड लेता था, ठीक है, लाइव नहीं लिए मैंने, लाइव में हो जाता है भाई, आगे पीछे जाता टेंशन हो जाती है। तो रिकॉर्डेड मैंने लिए, फिर 2 क्लास ली। तो मैं क्या करता था, फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था, एंड मैं रात को सोने से पहले रिवाइज करता था। वो सबको देखता था कि भाई जो भी मैंने पढ़ा है ना, वो सबको देखता था कि मैंने आज पूरे दिन में पढ़ा गया, ठीक है, एंड रिवाइज करता था। वीक एरियाज भी जो मुझे हार्ड लगे समझने में, मैं देखिए सबसे बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। चलिए मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, रिवाइज एंड रिव्यू की ना, एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो समझ लो वही आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टे मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड ये, क्योंकि आपको ना वो गोल जो है आपका, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको भूल नहीं जाना। लाइक आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपका ध्यान भटकेगा। सच बात है, ये भटकेगा। चाहे आपका, आप देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास 3 ईयर है ग्रेजुएशन से, आप स्टडी अभी शुरू कर देते तो आपका देखिए माइंड बहुत डाइवर्ट होगा। आप सोचेंगे कि यार मैं ऐसे पढ़ लूँगा, वैसे पढ़ लूँगा, ये काम करूँ, मैं एक दिन में ऐसे कवर कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। आपका टाइम खपेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक प्लान बनाना है अपना, उसे फॉलो करके चलना है अभी से। ये मत सोचना बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम करके ना सारा टाइम निकल जाता है, ठीक है ना। आपको बना के चलना है कि भाई देखिए टाइम है मेरे पास, अब वो टाइम कैसे यूटिलाइज़ करूँगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो कोई बना के नहीं देगा आपकी स्ट्रैटेजी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक तो मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है, आप सोचेंगे 3 ईयर है अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, नहीं भाई। सो मोटिवेशन से डाउन होती है। आपको मोटिवेट रहना है कि आपको गोल जब तक वो नहीं होता, जैसे सीने में आग लगी है भाई, मुझे ये करना है तो बस करना है, ठीक है। मोटिवेशन तो चाहिए, अंदर होनी चाहिए। देखिए मेरे कहने से मोटिवेशन आएगी कोई फ़ायदा नहीं है ना। मेरे कहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मोटिवेशन। आपके अंदर जब तक खुद क्लिक नहीं हो जाता कि भाई कि मुझे करना है तो करना है, तो जब तक वो बात नहीं आ जाती तब तक कोई भी नहीं आपको रोकेगा, ठीक है ना। अब हम 9th के बारे में करते हैं, सीक हेल्प व्हेन नीडेड, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी कुछ जैसे लाइक मुझसे कुछ पूछिए, ठीक है, मैं आपका मेंटोर तो नहीं कह सकता, ठीक है, मैं बट आपको गाइड कर सकता हूँ अच्छे से। लाइक मैं आपको स्पेसिफिक वो नहीं बता रहा कि सब्जेक्ट के बारे में गाइड कर दूँ, ये कर दूँ। आपको कोई टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी टेंशन होती है, आप मुझसे तुरंत पूछिए। आप अगर मेरी वीडियो कभी वायरल हुई एंड वीडियो मेरे कभी 2 के कमेंट्स भी हो ना, मैं उन 2000 लोगों के भी कमेंट रिप्लाई करने को तैयार हूँ। बस आपको टेंशन नहीं देनी, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको आपके अगर कोई सीनियर्स हैं या उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, या जूनियर्स देखिए, छोटा बड़ा मत देखिए इसमें, जो भी नॉलेज वाला है ना, उससे आप गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको हेल्प नीड है तो आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं किसी से भी, मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट कर देना, या मैं आपको अपना जीमेल जो भी दे दूँगा, आपको ले लेना, ठीक है, आप वहाँ पूछ लेना। चलिए हम बात करते हैं स्टे हेल्दी। देखिए लॉन्ग जर्नी है, 1 ईयर लॉन्ग होती है भाई, चाहे 3 ईयर हो, चाहे 1 ईयर हो, कितनी भी हो, आपको हेल्दी रहना है। सबसे बढ़िया टेक्निक है, अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, है ना, अच्छी डाइट लो, अच्छा सो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई के चक्कर में सब भूल गए, खाना पीना भूल गए, सोना भूल गए, रात रात पढ़ रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है रात रात में पढ़ना। पहले मैं पढ़ता था, बट अब मेरी रूटीन चेंज हो गया। मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे करीब पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो वही बात है। और अच्छा सो भाई, स्लीप अच्छी लेनी है ना। अब बात करते हैं मॉक एंड सिमुलेशन। देखिए मैंने बोला ना, प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट की। तो प्रैक्टिस तब करनी है जब आपका क्या होगा, PYQ सॉल्व होंगे, ठीक है। जब तक आपके PYQ सॉल्व नहीं हो जाते तब तक आपको मॉक टेस्ट छूने ही नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। हर वीडियो बोल देते हैं कि भाई 30 मॉक्स दो, 50 मॉक्स दो, इतने मॉक्स दो, भाई बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, मत दो जब तक आपके PYQ सॉल्व नहीं हो जाते। जब तक PYQ सॉल्व नहीं हो गए तब
तब बात अलग है। देखिए जैसे आपकी पीवाई की सॉल्व हो गए, चाहे आपने पूरा मतलब आपने पीवाई को अच्छे से देख लिया, एनालाइज कर लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिए, तब जाके आप मॉक टेस्ट दीजिए जितने देने, तब तो कोई मना नहीं है। बट स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग में आपको पीवाई की ही देखने हैं। हमारा 12th पॉइंट है स्टे पॉजिटिव एंड फोकस। ठीक है, पॉजिटिव रहो। अब देखिए सबसे बढ़िया जो क्वाट है जो है बिलीव इन योर सेल्फ। भाई अपने आप पे विश्वास कर लो यार, हो जाएगा भाई। क्यों यार, लोग पता क्या करते हैं, लोग हार जाते हैं कि यार बहुत लोग हैं भाई, बहुत जने हैं यार, मतलब इतने लोग वो देंगे, एग्ज़ाम देंगे, ये देंगे, इतने लोग बैठेंगे, ये वो। अपने आप पे विश्वास कर लो भाई, आपको तो एक सीट चाहिए ना बस। फिर चाहे बाकी पहाड़ में जाए, सब मैं सच बता रहा हूँ, अपने ऊपर ध्यान दे दो, अपने आप पे विश्वास कर लो, हो जाएगा। स्टे कमिटेड टू योर गोल्स। ठीक है ना, आपने देखिए वादा कराया भाई, आपको गोल वो पूरा अचीव करना है। देखिए पहली बात तो आपको जब वो गोल अचीव करना है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आराम से कर लोगे, फिर तो आप मेरी भी नहीं सुनेंगे। ठीक है ना, जब आपको ठान लिया कि आपको वो पूरा करना है तो पूरा करोगे ऑफ कोर्स। ठीक है ना, तो ऐसी कुछ भी हेल्प की नीड हो, कुछ भी हो, मेंटोर, देखिए मैं आपको मेंटोर कुछ नहीं हूँ, मैं बस आपको नॉर्मली गाइड कर सकता हूँ, अच्छे से गाइड कर सकता हूँ आपको। हाँ, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बट ज़्यादातर यूपीएससी से रिलेटेड या एस्पिरेंट्स की टिप्स चाहिए, स्टडी टिप्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, वरना उधर वहाँ तो रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। ठीक है, बाकी आपके लिए ऑल दी बेस्ट।